अगर मरने के बाद भी आत्मा को शांति न मिले तो क्या होता है? एक इंसान अपने ही पापों के कारण भूत बन गया और अब वो मुक्ति के लिए तड़प रहा है। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसका नाम आत्मदेव था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसके घर में संतान का सुख नहीं था और यही बात उसे भीतर से लगातार दुखी करती रहती थी। एक दिन दुखी होकर आत्मदेव अपने घर से निकल पड़ा। वह धीरे धीरे चलते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में गहरा दुख भरा हुआ था। जंगल में चलते हुए अचानक उसकी मुलाकात एक दिव्य संत से हुई। उस संत के चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज दिखाई दे रहा था। संत ने आत्मदेव की पीड़ा समझ ली और उसे एक चमत्कारी फल दिया। उन्होंने कहा कि इस फल से उसे संतान का सुख अवश्य मिलेगा। जब आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी को दिया तो वह उसे देखकर सोच में पड़ गई। उसके मन में डर और संदेह की भावना उठने लगी। लेकिन उसकी पत्नी ने वो फल खुद नहीं खाया। उसने चारों ओर देखकर बिना किसी को बताए वही फल चुपके से जाकर उसी गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। गाय के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसके शरीर से तेज और प्रकाश निकल रहा था। कुछ समय बाद एक और बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन इस बार उसका स्वभाव अलग था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अंधकार और बेचैनी दिखाई दे रही थी। एक ओर था दिव्य और शांत स्वभाव वाला गोकर्ण और दूसरी ओर था धुंधकारी जिसके अंदर अंधकार और बेचैनी भरी हुई थी। समय के साथ गोकर्ण बड़ा हुआ और वह एक शांत, ज्ञानी और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति बन गया। वहीं दूसरी ओर धुंधकारी बड़ा होकर गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसके स्वभाव में क्रोध, लोभ और बुराई बढ़ती चली गई। समय के साथ धुंधकारी के पाप बढ़ते गए। वो लोगों को डराने लगा, उनसे धन छीनने लगा और उसका जीवन पूरी तरह बुराई में डूब गया। अपने ही पापों के कारण एक दिन धुंधकारी का अंत हो गया। उसका जीवन अचानक अंधकार में समाप्त हो गया। मृत्यु के बाद भी धुंधकारी को शांति नहीं मिली। वो अपने पापों के कारण एक भटकती हुई आत्मा बन गया। जब गोकर्ण को अपने भाई की इस दुखद स्थिति के बारे में पता चला तो उसका हृदय करुणा से भर गया। गोकर्ण ने निश्चय किया कि वह अपने भाई की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। इसके लिए उसने भागवत कथा करने का संकल्प लिया। गोकर्ण ने भागवत कथा का आरंभ किया। दूर दूर से लोग इस पवित्र कथा को सुनने के लिए एकत्र होने लगे। गोकर्ण की कथा लगातार चलती रही और उसी के प्रभाव से धुंधकारी की आत्मा में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। दूसरे और तीसरे दिन कथा का प्रभाव और बढ़ गया। धुंधकारी की आत्मा अब पहले से शांत होने लगी। छठे और सातवें दिन तक कथा का प्रभाव अपने चरम पर पहुंच गया। धुंधकारी की आत्मा अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। फिर अंत में गोकर्ण ने ब्रह्म ज्ञान खोल दिया, जिससे धुंधकारी की आत्मा अपने सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। नमस्ते। इस कहानी से हमें एक बहुत गहरी शिक्षा मिलती है। ब्रह्म ज्ञान ही वह एकमात्र मार्ग है जिससे हर मनुष्य अपनी मुक्ति पा सकता है। इसीलिए हमें जीते जी एक सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए ताकि हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें और जीवन को सफल बना सकें। आज ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें।